मुझे आपकी दी हुई कोई भी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि आपने मेरा कभी अच्छा चाहा ही नहीं। बात क्या है? मुझे छोड़कर जाने वाली मेरी माँ, गायत्री देवी के नाम पर जो रिजॉर्ट बन रहा है उसकी फाइल लौटा रहा हूं। मुझे कसम दिलाकर मुझे नर्क में ढकेलने वाले मेरे डैड अगर इस पर साइन कर देंगे तो प्रोजेक्ट के जुड़े सभी मामलों से मुझे आजादी मिल जाएगी। तुम्हें हटाकर मैं किसके लिए बिजनेस करूंगा? मैंने इतना सब कुछ किसके लिए कमाया है बेटा? मुझे कुछ नहीं सुना डैड। आप सब कुछ जानते हुए भी ऐसी बातें कर रहे हैं। आपकी वो भाग्यलक्ष्मी का दूसरा रूप वो नैनी है ना, ज्यादा तो उसके नाम लिख दी। जी ना भरा हो तो ये सब भी उसके नाम करके उसे और महान बना दीजिए। विशाल, गलत नहीं कह रहा हूँ, वैसे भी हट ही रहा हूँ तो आप चाहे कुछ भी कीजिए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुमने नैनी को भाग्य लक्ष्मी कहा, यह 100% सच है विशाल। वो जब से तुम्हारी जिंदगी में आई है, तुम्हारे लिए मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई है बेटा। हाँ, वो तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखती है। मेरा बेटा खुश है, सलामत है, मुझे खुशी होती है। सच कहता हूँ विशाल। उससे शादी करवा के आपने मेरा माइंड ब्लॉक कर दिया है। कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाता, स्टक हो चुका हूं मैं, बस पागल होना बाकी है। ये जिम्मेदारियां और इस बंधन से मैं छुटकारा पाना चाहता हूं डैड। जन्म जन्मांतर के बंधन को तुम तोड़ने की बात कर रहे हो विशाल? हाँ, मतलब आपको मेरी परवाह नहीं है, इसीलिए आपने उसे आउट हाउस में रखा है ताकि वो 24 घंटे मुझ पर नजर रख पाए। विशाल, गलती से भी कभी ऐसी बात मत बोलना। बहुत ही अनमोल है वो नैनी। हाँ, इसीलिए क्या अनमोल हीरा समझकर शोकेस में रखने की तरह उसे भी यहाँ रखा है। मुझे और कितनी तकलीफ देंगे आप? विशाल, तुम्हें क्या चाहिए विशाल? चपाती, राइस, इनके साथ सुरमा दाल चाहिए या अचार के साथ खाओगे बताओ मुझे? सुबह से तुमने भी तो कुछ भी नहीं खाया है ना? तुमने भी मतलब? हाँ, किसी और से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा खाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने नहीं खाया। मुझे परेशान मत करो भाभी, प्लीज। मतलब तुम क्या खाओगे पता चलेगा तभी तो उसे जाके बताऊंगी। क्या बताना है? क्या बताना है और किसको बताना है? वही वही मियाऊ, कैट, बिल्ली शू शू कहने पर भी जाती ही नहीं है। वो तुम्हारे खाने के बाद ही खाएगी लगता है। मुझे कुछ नहीं खाना है, आप जाइए भाभी प्लीज। ओह नहीं विशाल, तुम क्या खाओगे बताओ बेटी ना। हासिनी, तुम जा बेटी। ठीक है ससुर जी, बाय विशाल। तुम चिड़चिड़े हो गए हो विशाल, तुम्हें थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। अब कोई सलाह मत दीजिए डैड, मैं भी नहीं दूंगा। ये डिसाइड करके ही ये फाइल आपको दी है, दैट्स ऑल। बेटी लो खाओ। मुझे नहीं चाहिए दादाजी, आप खाइए। बेटी एक निवाला तुम्हारे लिए, एक निवाला मेरे लिए, तुम खा लो बेटी। तुम खाओगी तो मेरा भी पेट भर जाएगा, खा लो बेटी।
अगर मैं कुछ नहीं खाती थी तो आप मुझे खिलाते थे दादाजी, और अब जब भूख लगी है तो आप नहीं है। हे भगवान, किसने ऐसे फेंक दिया? जब मैं खाना ला रही थी तो घर वालों ने मना कर दिया, और अब देखो घर से ही आया है। लेकिन सब कुछ जमीन पर गिरा दिया। बताओ बहन, ऐसा किसने किया? जाने दीजिए ना मीम साहब जी। ऐसे कैसे जाने दूंगी? मन में थोड़ी रखूंगी, टाइम आएगा तब बताऊंगी। पक्का ये घटिया काम तिलोत्तमा सासू माँ ने किया होगा, है ना? सही कहा ना? आप जाइए मीम साहब जी। तुम ये खाना खाने वाली हो क्या? नहीं, ये तो मिट्टी में गिर गया ना, पैरों के नीचे ना आ जाए इसलिए उठाया। अनाज तो परब्रह्म के समान होता है ना। अन्नपूर्णा देवी का हमेशा आदर करना चाहिए, नहीं तो हमें खाना नहीं मिलेगा। तो फिर बहुत जल्द सासू माँ भूखी रहने वाली है। ये प्लेट दो मुझे। आप क्या करेंगे इसका? ये मैं नहीं खाऊंगी, इससे छोटा सा काम है, इसे और कर्रम कुर्रम बनाऊंगी। इधर दो। इसे खाने पर ले जाकर खत्म करने का समय आ चुका है। विशाल, बेटा विशाल। हाँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। ऐसा लगता है कि डैड के बदले मैं ही बिस्तर पकड़ लूंगा। ऐसा लगता है कि धड़कन ही रुक जाएगी। तू क्या बिस्तर पकड़ेगा? कफन तो मैं तुझे पहनाऊंगी। थोड़ा सब्र रखो विशाल। तुम्हारी जिंदगी के इस दाग को मैं बहुत जल्द मिटा दूंगी, और उसके बाद सब कुछ अच्छा ही होगा। चलो खाना खाने चलो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। आप जाकर खा लीजिए माँ। दोपहर में भी तुमने कुछ नहीं खाया। भूख क्यों नहीं है तुम्हें? पापा से नाराज हो क्या? नहीं माँ, मुझे सच में कुछ भी खाने का मन नहीं है। या फिर मैं कुछ मिला कर ले आऊं? मतलब मैं तुम्हारा खाना यहाँ लेकर आऊं क्या? हाँ, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद ही आपको बुलाकर मुझे खाना खिलाने के लिए कह दूंगा। दूध पियोगे क्या? मैं गुड़ मिलाकर लेकर आती हूँ, तुम्हें पसंद है ना? माँ प्लीज, मेरा पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा है। I just want to be alone. अरे तू खाना खाएगा या दूध पिएगा तो उसमें जहर मिलाऊंगी ऐसा सोच रही थी, पर लगता है आज तो ये मरने वाला नहीं है, लेकिन तेरी मौत कल जरूर हो जाएगी। ऐसे क्या देख रहे हैं चंदा मामा?
तो आप भी मुझसे नाराज हैं, है ना? ठंडी छांव देने वाले आप मुझे ऐसे देखेंगे तो बड़े बड़े लोग, मुझसे जलने वाले लोग, वो कैसे कैसे देखते होंगे? हाँ, पागलपन बहुत ही ज्यादा है। जानते हुए भी डैड ने तुम्हें मेरे गले बांध दिया। ओए! आपसे ही इतना घमंड दिखाना भी अच्छी बात नहीं है। जैसे मुझे दिखाई देते हैं वैसे साहब जी को भी दिखाई देते होंगे ना? और आप भी तो ऊपर से बैठ के सबको देखते होंगे। मेरी माँ, दादाजी, सुमन, शिवा, ये सब कैसे हैं? कुछ तो बताइए ना चंदा मामा। अपने सारे दुख भूलकर थोड़ी देर के लिए खुश हो जाऊंगी ना? आप बोलते क्यों नहीं हैं? ओए! तुम्हें बुला रहा हूँ। ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ से, यहाँ। साहब जी, साहब जी, आपने मुझे बुलाया? ओवर रिएक्ट मत करो। वहाँ क्या कर रही हो तुम? चंदा मामा से बात कर रही थी साहब जी। दिमाग नहीं है क्या? ऐसे कैसे बात कर सकती हो? सच्चे मन से चाहो तो बात होती है। भगवान जी से भी बात कर सकते हैं। तुम वो टॉपिक रेज मत करो। आउट हाउस में रहने बोला तो घर के सामने बैठकर पागलों जैसी हरकतें कर रही हो। मेरी दादी ने देखा ना तो तुम पागल हो कहकर बांध देंगी। आपने जो बांधा था साहब जी, वो मंगलसूत्र है। हे, मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या बोल रही हो? हाँ? तो ठीक है, आप ही बताइए, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? हाँ, पेट में जलन हो रही है। तो एक काम कीजिए, थोड़े से चावल में दही मिलाकर खा लीजिए, जलन चुटकियों में खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बेकार की सलाह मुझे नहीं चाहिए। भूख नहीं है इसलिए नहीं खाया। अभी भले ही भूख ना लगे साहब जी, लेकिन आधी रात को चंदा मामा जब काले बादलों के पीछे चले जाएंगे, तब आपके पेट में सूर्य आ जाएंगे, मतलब आग, भूख की आग। तब आप सोचेंगे मैंने खाने के लिए बेकार में ही मना किया, मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या, कोई मुझे खाने के लिए ला के देगा। आप यही सोचते रह जाएंगे। आहा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या तुम आकर देने वाली हो? हाँ? अगर आप बुलाएंगे ना तो मिनटों में गर्मा गर्म खाना बनाकर लाऊंगी आपके लिए साहब जी। हे भगवान, क्या करूँ मैं इसका? आपने पेट भर खाकर, मुस्कुराकर, अपना दायां हाथ मेरे दाएं हाथ से मिलाकर अस्पताल में आपने बोला था धन्यवाद, वैसे ही बस एक और बार बोल देंगे ना साहब जी, मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा साहब जी। खाना नहीं खाऊंगा ऐसे जिद करेंगे ना तो रात भर नींद नहीं आएगी, बता देती हूँ। जब से तुमसे शादी हुई है ना, तब से मेरी नींद ही उड़ चुकी है। देखा देखा, पहले शादी नहीं हुई ऐसा कह रहे थे। आप मुझे अभी अपनी पत्नी नहीं मान रहे हैं, पर कुछ ही दिनों में आप मुझे अपनी पत्नी भी मान लेंगे। हाँ, 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 तुम यहाँ की महारानी हो ना, जो मैं सबको बताऊंगा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझ में और आग लग रही है। जाओ जाओ यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। साहब जी, अब क्या है? आपको खाना खाने का मन करेगा तो मुझे बताइएगा। क्यों? आकर नजर लगाओगी? पत्नी की नजर पति को कभी नहीं लगती साहब जी। हे भगवान, मैं तुम्हें, छे, तुम्हें कुछ कहना ही वेस्ट है। छे।
बेचारे, लगता है बहुत भूख लगी है उन्हें। विशाल को नहीं बुलाया बेटी? बाप रे, थोड़ी देर पहले क्या खाना खाओगे पूछ लिया तो कैसे गुस्सा किया था, देखा था ना आपने। खाना बनाने में प्रयोग कर सकती हूँ लेकिन विशाल के विषय में हिम्मत नहीं कर सकती मैं। भूख लगेगी तो खा लेगा पापा। आप खाइए, अपनी सेहत को मत खराब कीजिए पापा। नौजवान लोग एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा जीजा जी। वैसे भी उपवास अच्छा होता है। तो आप क्यों खा रहे हैं? ऊपर से 25 साल के लड़के की तरह दिखाई देता हूँ। ये तुम लोगों का आशीर्वाद है, लेकिन मेरी उम्र क्या है तुम जानते हो ना। तिलोत्तमा के बारे में जानते हैं तो तुम्हारे बारे में नहीं जानेंगे क्या परशुराम? थैंक्स जीजा जी, आप खा लीजिए ना। बेटी हासिनी, मेरी नाराजगी की वजह से वो नहीं खा रहा होगा, उसे एक गिलास दूध ही दे दो बेटी। वो दूध पीने से भी मना कर रहा है। चिड़चिड़ेपन में चिकन बिरयानी बिल्कुल भी हजम नहीं होती दीदी। मामा जी, व्रत के दिन भी ये सब क्या बोल रहे हैं आप? हासिनी, मुझे भी दे दो। मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया, इसलिए मुझे भी खाने का मन नहीं है, लेकिन दवाई खाने के लिए तो खाना होगा। सासू माँ का तो आज मैं स्पेशल खाना खिलाने वाली हूँ। सासू माँ, वेट अ मिनट। खाइए सासू माँ। स्पेशल बोलकर जो हमें दिया वही माँ को दे रही हो? खाने के बाद खाने का स्वाद पता चलता है। सासू माँ, आप खाइए। ये प्लेट इधर दो। आप क्या करेंगे इसका? ये मैं नहीं खाऊंगी, इससे छोटा सा काम है, इसे और गरम गरम बनाऊंगी। इधर दो। अच्छा हुआ, समझती क्या है खुद को? मेरी फ्रेंड, मेरी साथी बहू को खाना ना देकर जमीन पर फेंक दिया। खा खा, कंकड़ और पत्थर चबाती हुई खाओ। क्या हुआ? स्पेशल खाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? क्या स्पेशल? खा रही हूँ तो मिट्टी और पत्थर मुंह में आ रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए। अरे सासू माँ, खाना फेंक देंगी क्या? अन्न यानी अन्नपूर्णा देवी है, परम ब्रह्म स्वरूप होता है। आपसे किसने कहा भाभी? मेरी साथी बहू नैनी ने बताया। आप खाइए ना सासू माँ। Disgusting. सासू माँ, मैं कुछ पूछूं क्या? आप थाली में खाना नहीं खा पा रही है तो बेचारी नीचे गिरा हुआ खाना वो कैसे खा पाएगी? पागल। मतलब उसके आगे फेंकी हुई भीख को मेरे आगे लाकर परोस दिया। सबको बात समझ में आ गई इसलिए खामोश बैठे हैं तिलोत्तमा। लेकिन एक बात है, इतनी जल्दी तुम्हारे मुंह में मिट्टी आ जाएगी सोचा नहीं था।
ऐसे क्यों उठ गए ससुर जी? कुछ लोगों के पाप याद आते ही निवाला गले से नीचे नहीं उतरता। ए, अक्ल है तुझे? नीचे गिरा हुआ खाना माँ को दे रही हो? सासू माँ की नजर बहुत तेज है ना, देख कर खाएंगी सोचा था, मुझ पर क्यों चिल्ला रही हैं? बेटा हासनी, थोड़ी सी अदरक की चटनी लाना। आप बहुत अच्छे हैं मामा जी, मैंने बनाई है ना, अभी लेकर आती हूँ। माँ, सबसे पहले इसको तलाक दूंगा, तब जाकर शांति मिलेगी मुझे। ब्रो, भाभी ने सही तो किया है, मॉम को समझना चाहिए। क्या हुआ जो सब लोग जा रहे हैं? लेकिन नैनी नहीं जाएगी। आज उसकी वजह से ही माँ को मिट्टी में गिरा हुआ खाना खाना पड़ा। दीदी, तुम इस पर कुछ नहीं बोलोगी? तुम इस तरह चुप रहोगी तो मिट्टी ज्यादा गिर गई सोचेंगे। सुबह होने दो, किसके मुंह में मिट्टी गिरेगी ये जगदीश को पता चल ही जाएगा। मेरे मुंह की कंकड़ बनने वाली उस नैनी के सिर पर इल्जाम लग जाएगा।